तो हमें लगा कि न्याय पत्र जारी करने के पहले कांग्रेस पार्टी को जो इस देश में 55 वर्षों तक जो देश की जनता के साथ उन्होंने जो अन्याय किया है, जो जुल्म किया है, उसे देशवासियों से उनको पहले क्षमा मांगनी चाहिए थी। तो कहना चाहिए था कि हमारे पुरखों ने जो यहाँ पर राज्य किया, देश में जनता ने उनको अवसर दिया, मौका दिया, लेकिन देश की जनता के साथ उन्होंने अन्याय किया। और अन्याय किया, हम कहें तो सभी क्षेत्रों में लोगों ने अन्याय किया। हम झारखंड में बैठे हुए झारखंड वासियों के साथ भी लोगों ने अन्याय किया है। न्याय कभी लोगों ने नहीं किया, इसलिए क्षमा तो झारखंड वासियों से भी मांग करना चाहिए। अगर अन्याय की मैं एक एक चीज बताऊं तो आपको ध्यान में आ जाएगी उन्होंने किस प्रकार से अन्याय किया। नीचे बैठ जाइए ना सर, क्योंकि आज से उसके हैंडल पे बैठ जाइए। जब देश में और प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी, उस समय देश की हालत क्या थी, देशवासियों की स्थिति क्या थी। तो उस वक्त गांव के लोग पैदल कोसों दो लोगों को जाना पड़ता है, यानी गांव तक ना डॉक्टर पहुंच सकते थे, ना बीमार लोग हो तो डॉक्टर के यहाँ तक लोग पहुंचा सकते थे। ये स्थिति नहीं, यदि सड़कें नहीं होता, बहुत ही परेशानी में लोग जीते थे। बरसात का जब मौसम होता था तो एक प्रकार से गांव टापू में बदल जाता था। लोग कहीं बाहर ना आ सकते थे, ना बाहर से कोई लोग पहुंचा सकते। कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक राज्य किया, लेकिन इसकी उन्होंने चिंता नहीं की। भारत गांव का देश है, ये तो वो जरूर बोलते थे, ये भी कहते थे गांव का विकास होगा तब देश का विकास होगा, लेकिन गांव की ओर उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देशवासियों के साथ अन्याय किया, तो पहले तो उस अन्याय का उनको क्षमा मांगनी चाहिए थी, तब उनको न्याय पत्र निकालनी चाहिए। आपने देखा कि बीजेपी की सरकार बनी तो गांव को सड़कों से जोड़ दिया। आज कोई गांव के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर गांव में, भारत के गांव में लोग बिजली नहीं देखा था, उसमें करासन तेल, मिट्टी तेल के लिए लोग लड़ते रहते, उसके लिए भी एमएलए एमपी को लोग ढूंढते रहते, जनप्रतिनिधि भी परेशान करते। यानी कांग्रेस पार्टी ने संकट पैदा कर रखा था इस देश में। बीजेपी की सरकार बनी, गांव घरों तक बिजली पहुंचा दी। आप कोई केरोसिन और मिट्टी तेल की चर्चा भी नहीं करते, डिबरी की चर्चा भी नहीं करते। अलग बात है कुछ लोगों को शौक है लालटेन पकड़ करके घूमने की, तो लोग लालटेन लेकर के घूमते रहते। तो कांग्रेस ने असंख्य देशवासियों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय किया कि लोगों का क्या कसूर था कि आप उनके घरों में बिजली क्यों नहीं पहुंचाए। बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी ने संकल्प लिया कोई भी गांव घर अंधेरे में नहीं रहेगा, पहुंचा दिया। उसी प्रकार के अनेक क्षेत्रों को अगर आप देखें, पहले गैस का क्या होता था, शहर में रहने वाले लोगों को भी गैस नहीं मिलता था, पहले भी होता था। हमें याद है पहली बार 1998 में हम एमपी बने थे, उस समय 140 ऐसे कुछ कूपन मिलता था, उसमें भी कार्यकर्ता बेचारा छीना झपटी कर देते, क्या करेगा, लचाते। तो ये कांग्रेस ने अन्याय किया था कि भाई आप उस गरीब को, हर लोगों को हक था कि वो भी अपने गैस चूल्हा पर खाना पका सके, चाय बना सके, पानी गर्म कर सके, वो भी महिलाएं भी कोई धुआं से अपने आप को बचा सके, सेहत को ठीक रख सके। बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, गांव घरों तक पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा। अब कोई दिक्कतें नहीं है, उसके लिए कोई कानून व्यवस्था कड़ा नहीं होता, ना विधायक को पहुंचते, ना सांसद को पहुंचते गैस कनेक्शन के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कांग्रेस ने इतनी लंबे समय तक राज करने के बाद भी गरीबों की कभी उन्होंने चिंता नहीं की, कभी उन्होंने सुधि नहीं की।
बैंकों का तो राष्ट्रीयकरण श्रीमती गांधी जी ने कर दिया था, लेकिन बैंक के चौखट को कौन पार कर पाता? बड़े लोग ही, गरीब तो वहां तक घुस भी नहीं पाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों का भी खाता उन बैंकों में खुलवा दिया। अब तो जितने भी गरीबों को सहायता मिलती है, योजना मिलता है, अब सब एक बटन को क्लिक करते हैं, सब गरीबों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। पहले तो कमीशन खोरी होता था, उसमें गरीबों के यहाँ तक पहुंचता नहीं था। राजेवाले ने क्या कहा भाई ये तो अन्याय ही हो रहा था ना जो, लेकिन उस अन्याय को समाप्त मिटाने के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। और आप कहते न्याय यात्रा, मैं कहे न्याय पत्र जरूर निकालो भाई, लेकिन पहले आप जो आपने अन्याय किया है, जो आपने जुल्म किया है, उसको तो ठीक करो। पहले आप देखते थे देश के अंदर में भी क्या क्या घटनाएं नहीं घटित होती थी। उग्रवाद की घटनाएं, जगह जगह पर क्या कहते आतंकवादी बम विस्फोट हुआ करते। भारत सरकार डोजर लेकर के घूमते रहते थे और क्या करते थे उस समय, बड़े बड़े देश, विकसित देश, अच्छा ठीक है हम बात कर लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। आज दुनिया जाना कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स का क्षेत्र हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, आप आयातक ही नहीं अब निर्यातक भी हम बन रहे हैं। अपने जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, दुनिया को भी दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो वर्षों तक यही तो अन्याय किया, अब वो न्याय की बात कर रहे हैं भाई। और उन्होंने क्या क्या किया, बहुत सारे ऐसे बताने के लिए है आप सबके सामने। तो उन्होंने इतनी सारे अन्याय की थी। आज तो आप देख रहे हो कि मोबाइल हर लोग के हाथ में। पहले सर हम आयात करते थे, अब देश बन रहा है दूसरे स्थान पर है। अब मोबाइल का भारत से अब निर्यात होता है बाहर की ओर। तो देश आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो 5 साल की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि 2029 तक भारत को विकसित भारत बनाना। यानी एक विकसित देश की जो मानक होती है, उस मानक को भारत भी पूरा करेगा और उससे कहीं आगे निकल जाएगा भारत, वैसा भारत। अब इन लोगों ने क्या करा, उस पर तो कभी इन्होंने माफी नहीं मांगा। उनके जो गठबंधन के साथी हैं तमिलनाडु में, क्या नाम है, कौन निधि है, उदयनिधि, तो इन्होंने क्या कहा, स्टालिन नहीं, स्टालिन क्या कहा था भाई सनातन को समूल नष्ट कर देना, मच्छरों से तुलना करते। भाई ये देश के इतना बड़ा हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है सनातनियों की, और उसकी वो क्या कहते हैं, उसको मच्छर की तरह उसको मार देना, समूल नष्ट कर देना। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी उस पर कुछ बोलते नहीं है। यानी क्या है, यानी क्या बोलते हैं, जहां में कहावत है मौनम स्वीकार, यह क्या है शब्द, मौनम स्वीकृतम। लोग कहते हैं नहीं, मौन रहना भी मैंने स्वीकृत करते हैं उनकी बातों को। भाई ये लोग तो ये सब तो अन्याय किए भाई। आप अन्याय जो किए हैं तो उसका पहले तो माफी मांगना चाहिए देशवासियों से, लेकिन उनको तो ये कोई मतलब नहीं है। और देश के सामने आए हैं कि भाई हम तो कहते हैं कि अगर आप याद करिए, अगर किसी दूसरे मजहब के ऊपर ऐसे बोल देते समूल नष्ट करने के लिए, तो इस देश में क्या हंगामा होता, आप कल्पना करिएगा। ऐसे वो कैसे हिम्मत करते। और राहुल गांधी चुपचाप घूमते रहते, कहते मोहब्बत की हम दुकान लगा रहे हैं। भाई ऐसा कैसे मोहब्बत की दुकान आपकी चलेगी। तो ये यार यहाँ पे उनके सहयोगी लोग हैं, वो लोग भी चुपचाप उसके समर्थन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अब तो अखबार में देखिए उन लोगों को भी बुलाने की तैयारी हो रही है। भैया बुलाइए, शौक से बुलाइए। लेकिन जो व्यक्ति देश के सनातन को समाप्त करने की जो बात करते हैं, मच्छरों से उसकी तुलना करते हो और उसकी महिमा मंडित हो, उसकी मंच पर सम्मानित हो, तो फिर ये तो अन्याय है। न्याय कहाँ है इसमें।
इसलिए आप देखिए देश के मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। ये जनता के भी सीना ठोक के कहती है, गारंटी हमारी। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करते हैं? भ्रष्टाचार करेंगे उसकी गारंटी, लूट की गारंटी, तुष्टीकरण की गारंटी, देश को तोड़ने वाला उसको गारंटी देती है। ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते, उसकी कोई आलोचना नहीं करते, उससे अपने आप को अलग नहीं करते। सनातन को गाली देने की गारंटी, महिलाओं को अपमान करने की गारंटी, लोकतंत्र को अपमान की गारंटी और संविधान की मर्यादा और संवैधानिक संस्थाओं को भी गाली देने की। ये लोग यही काम कर ही रहे हैं पूरी तरह, और न्याय की बात करते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि वे कांग्रेस पार्टी को पहले तो इन्होंने जो अन्याय किया है, ये सारी चीजें, उस अन्याय के विरुद्ध, उस अन्याय को लेकर के देशवासियों से उनको माफी मांगना चाहिए और इसके बाद उनको न्याय की बात करनी चाहिए, जो सदैव ही अन्याय करते रहा। और साथ ही मैं कहूंगा, यहाँ भी जो सरकार है, यहाँ की भी वही आदत। और इसलिए आज लगा कि भाई इस देश में जो प्रमुख विपक्ष है जो देश में, और वो न्याय की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय और मोहब्बत तो उनके कहीं भी कोई क्रियाकलाप में नहीं है, बल्कि नफरत है और अन्याय है। संविधान की मर्यादा की वो बात करते हैं, लेकिन कानून को ठेका वही लोग दिखाते हैं। यहाँ भी हेमंत सोरेन को आपने देखा कितना सम्मान दिया है, तब भी हाजिर नहीं हो रहे थे। वहां भी आप देखते होंगे कि क्या कहते हैं, केजरीवाल आप पार्टी के 10-10 नोटिस जाते हैं, वो शामिल नहीं होते। भाई कानून से ये लोग अपने आप को ऊपर समझते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनके पक्ष में कोई कोर्ट का निर्णय होता है तो वाह वाह करते हैं, नहीं तो कहते हैं कि सब मोदी जी ने सब संस्थान को बर्बाद कर दिया। ये क्या मतलब है? तो आज इसलिए लगा कि भाई जो लोग मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो मोहब्बत की नहीं बल्कि वो नफरत की दुकानें वो लोग सजा रखे हैं। और न्याय नहीं, अन्याय की वो सारे लोग बुनियाद डाले नहीं, वो कर रहे थे वर्षों से। अब देश की जनता, राज्य झारखंड की भी जनता उन लोगों के पूरी चरित्र को समझ चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत